लोकसभा चुनाव में वोटिंग का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, बीजेपी के प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। अगले 10 दिन में पार्टी का फोकस 7,000 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं और साथ ही 11,000 बूथों पर रहने वाला है, जिससे कि सीधा संवाद किया जाएगा लोगों से और चुनाव में काफी फायदा भी होगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी का फोकस अब छोटी मीटिंग पर है। रोड शो, रैली और जनसंपर्क के साथ साथ पार्टी की तैयारी अब 11,000 बूथों पर कमरा बैठक की है, जिसमें 5 से 7 लोगों के बीच में पार्टी के पदाधिकारी बातचीत करेंगे। पार्टी को लगता है कि एक वर्ग अब भी ऐसा है जिसे साधना जरूरी है। ऐसे में अपने 11,000 से ज्यादा बूथ पर पार्टी कमरा बैठक करेंगे। 8 अप्रैल तक पार्टी ने अपने सभी मोर्चों को इन कमरा बैठक को करने की जिम्मेदारी बांट दी है। हमने बूथ स्तर पर 5 प्रकार की बैठकें तय की हैं, जिसमें नव मतदाता की बैठक हम लोग करेंगे, बहनों की बैठक हम करेंगे, इस तरह से की वोटर्स की हम लोग बैठक करने वाले हैं और साथ साथ जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उन वर्गों के साथ बैठने वाले हैं। तो इस प्रकार की हमारी बैठकें, कुछ कमरा बैठक हो, कुछ सार्वजनिक बैठकें हो, इसके क्रम हमने तय कर दिया है। 1 से 5 तक हमारी सब बूथ पर ये बैठकें होंगी। बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि 5 लोकसभा सीटें जीत रही है। पिछले 3 महीने में रणनीति के तहत जीत के इरादे से काम भी किया, लेकिन संगठन किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहता। ऐसे में अब कमरा बैठक का फॉर्मूला लाया गया है, जिसमें 2 तरफा संवाद को आधार बनाया गया है। जिम्मेदारी दी है, हम लोग घर घर जा रहे हैं। घर क्या, हम लोग कमरे में ही बैठ रहे हैं, बल्कि हर घर में घुस रहे हैं, उनको योजनाएं बता रहे हैं कि आप हम लोगों ने क्या क्या योजनाएं दी हैं। आयुष्मान कार्ड दिया है, हम लोगों ने दिया है। कोविड का जो है, अब ये देखिए ना, कोविड हर किसी ने लगवाया है, वो कोई कांग्रेसी और या बीजेपी या अपना और दूसरी पार्टियों का ही नहीं रहा है कि हाँ उसने, अब बीजेपी ने हमें ही दिया है सिर्फ ना ये कोविड का। यानी जैसे जैसे वोटिंग की तारीख करीब आ रही है, पार्टी का फोकस प्रचार के हर उस स्टेप की ओर जा रहा है जो पार्टी का लक्ष्य पूरा कर सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। हरिद्वार लोकसभा उम्मीदवार वीरेंद्र रावत ने रानीपुर विधानसभा के बहादुराबाद में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत भी मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत और वीरेंद्र रावत का जोरदार स्वागत किया। वहीं वीरेंद्र रावत ने कहा कि जनता बीजेपी से परेशान है और बदलाव चाहती है। इस बार बदलाव होना तय है। वहीं कांग्रेस छोड़ रहे नेताओं पर हरीश रावत ने कहा कि चुनाव में ये सामान्य बात है, कई लोग दूसरी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में भी आ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि रानीपुर इस बार इतिहास बदलेगा और एक नई शुरुआत है। कुछ लोग जो है, जो मानसिक रूप से दबाव झेल नहीं पा रहे हैं, वो लोग चले गए। 2-4 लोग, ऐसा चुनाव के माहौल में हमेशा होता है। लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी में भी आ रहे हैं बहुत सारे लोग। और उत्तराखंड में न सिर्फ हम हरिद्वार जीतेंगे, बल्कि 5 की 5 लोकसभा सीटें हम जीतने का काम करेंगे। आज जनता त्रस्त है बेरोजगारी से, महंगाई से, महिला असुरक्षा से, ऐसे कई मुद्दे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बूथ स्तर तक काम कर रही है। अल्मोड़ा के लोकसभा चुनाव ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कार्यकर्ताओं के साथ में मीटिंग की। मीटिंग में द्वाराहाट विधानसभा और अल्मोड़ा विधानसभा सीट पर खासा मंथन भी किया गया, क्योंकि दोनों विधानसभाओं में कांग्रेस के विधायक हैं। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। जनता पार्टी का चुनाव के अभियान के अंतर्गत हमारी ऐसी विधानसभा जो पिछली विधानसभा को जीत नहीं पाए थे, ऐसी विधानसभा बूथ प्रबंधन दुरुस्त हो। कांग्रेस की दुविधा ये है कि कांग्रेस अपने को सबसे ऊपर मानती है, वो संविधान से भी ऊपर मानती है, वो न्यायिक प्रक्रिया से भी ऊपर मानती है, वो इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग, वो सबसे ऊपर मानती है। उसका मानना यह है कि उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं हो।
बीजेपी ने आज फिर से कांग्रेस को झटका दिया है। कांग्रेस में दर्जाधारी मंत्री रहे महेश शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देहरादून में पार्टी ऑफिस से अपने समर्थकों के साथ में उन्होंने ज्वाइनिंग की। आपको बता दें कि महेश शर्मा ने बीते विधानसभा चुनाव में कालाडूंगी से चुनाव लड़ा था। महेश शर्मा को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का काफी करीबी माना जाता है। अब हम यहाँ पर भगत जी और महेंद्र सिंह अधिकारी। दिसंबर 2022 में ऑनलाइन डेटिंग एप्लीकेशन से पहले प्यार हुआ और फिर शादी की कस्में खाई गईं। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप के दौरान ही प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया और खुलासा भी 4 महीने के बाद हुआ। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरिद्वार की रहने वाली 24 साल की शहनूर देहरादून में ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, जिसकी ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर राशिद से मुलाकात हुई, जो जल्द ही प्यार में बदल गई और फिर शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई। लेकिन इसी बीच राशिद को अपने प्रेमिका पर शक होने लगा, तो एक रात उसने गुस्से में शहनूर की हत्या कर दी और शव को एक सूटकेस में रखकर उसी की स्कूटी से मोहंड के जंगल के नाले में फेंक दिया और युवती की मां को बताया कि उनकी बेटी फरार हो गई है। जिस पर जनवरी में युवती की मां ने पटेल नगर थाने में शहनूर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। यहाँ पर खोजते हुए आई थी और उनको यहाँ पर जानकारी करने पे एक राशिद नाम का जो मुजफ्फरनगर का है उसके बारे में पता चला कि वो उसके साथ पटेल नगर क्षेत्र में निवासरत थी। तो जब राशिद से उन्होंने जानकारी करी तो उसने बताया कि वह कुछ जगहों पर काम करती थी और हो सकता है काम करने के लिए कहीं बाहर वह अन्य किसी जगह पर गई हो। इस बात पर वो काफी दिनों तक उसका वेट करते रहे। जब नहीं उसका कुछ पता चला और राशिद द्वारा भी फोन बंद कर लिया गया, तो इनके द्वारा थाने पर आकर 1 माह बाद यहाँ पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। जैसे ही पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की तो राशिद से भी पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद ही वो फरार हो गया और शनिवार को देहरादून के संस्कृति विहार में अपना सामान लेने पहुंचा। तो फिर से पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। युवती के शव का कंकाल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। थाने पर पूछताछ पर कुछ हमारे पास इसमें पहले एविडेंस भी आए थे, तो उसके आधार पर जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने मृतका शहनूर को गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद 27 दिसंबर को ही उसने एक सूटकेस खरीदा बाहर विशाल मेगा मार्ट से और रस्सियां कर दी और उस सूटकेस में उसकी स्कूटी पर रखकर वो उसको आशा रोड़ी के आगे जंगलों में कहीं फेंका है। पुलिस ने भले ही आरोपी को अरेस्ट कर दिया हो, लेकिन पुलिस अब स्पा सेंटर वाले एंगल पर भी काम कर रही है, क्योंकि देहरादून में स्पा सेंटरों में चल रहे गोरख धंधे का काला सच न्यूज 18 ने अपनी रिपोर्ट के जरिए दर्शकों तक पहुंचाया था। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। रुड़की के मंगलौर में 2 दिन पहले मासूम बच्चे के साथ में बलात्कार के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। रुद्रप्रयाग में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 लोगों से 6 पेटी से ज्यादा अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिस पर आबकारी एक्ट के तहत में कार्रवाई की गई। नैनीताल पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। 16 ग्राम स्मैक के साथ में मंगोली पुलिस ने चेकिंग के दौरान चौकी से 100 मीटर दूरी पर पकड़ा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नड्डा 3 अप्रैल को पिथौरागढ़ का दौरा करेंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। हरिद्वार में मोबाइल टेस्टिंग वैन के जरिए कई होटल्स और ढाबों के खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। अलग अलग जगह से करीब 150 सैंपल की जांच की गई। पौड़ी जिले में अब तक सी विजिल एप्लीकेशन पर आदर्श आचार संहिता की 1893 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। प्रशासन की एक टीम शिकायतों पर अपनी नजर बनाए हुए है। उत्तरकाशी में जिला पर्यटन अधिकारी ने सरगांव से सरुताल तक ट्रैक रूट का निरीक्षण किया। इस दौरान गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका ढोल बाजे के साथ में स्वागत किया। नैनीताल शहर से कूड़ा ही नहीं उठने से लोग काफी परेशान हैं। शहर के डीएम कार्यालय के पास से ही आबादी में 1 महीने से कूड़ा नहीं उठा है, जिससे बीमारियों का खतरा बना हुआ है। देहरादून में एसडीआरएफ का पहला दीक्षांत समारोह हुआ। जॉली ग्रांट एसडीआरएफ मुख्यालय में कार्यक्रम हुआ। 161 कांस्टेबल एसडीआरएफ का हिस्सा बने।
गढ़वाल के चाणक्य कहे जाने वाले वीर पुरिया निथानी के जन्मदिन के मौके पर पौड़ी के निथाना गांव में पुरिया स्मारक महोत्सव का आयोजन किया गया। तराई में गर्मी ने दस्तक दे दी है तो पहाड़ में सैलानियों का जमावड़ा लगने लगा है। लोकसभा चुनावों की चेकिंग के बाद भी पर्यटकों का रुख तो पहाड़ों की तरफ है। एक रिपोर्ट आप देखिए। लोकसभा चुनावों की गर्मी के साथ तराई में भी तपिश बढ़ने लगी है और पहाड़ में पर्यटकों की भीड़ पहुंचने लगी है, जिससे पर्यटन स्थल भी गुलजार होने लगे हैं। वहीं सैलानी नैनी झील में बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं तो बाजारों में भी चहल पहल है। लेकिन जितना पहले यहाँ ठंडा रहता था उतना अब नहीं है। मॉर्निंग में, दिन में, इवनिंग में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लेक में बोटिंग की है और अब यहाँ पे हल्का फुल्का स्नैक्स, तो बहुत ही प्लीजेंट वेदर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा गर्मी आ चुकी है मुरादाबाद में और यहाँ बहुत अच्छा है वेदर, मतलब टू मच रिलैक्सिंग, बहुत अच्छा है। हमने बैठे हुए हैं झील के किनारे, हम लोग ठंडी ठंडी हवा का, अगर कुछ रिलैक्स और पीसफुल उन्हें फील करना है तो मेरे हिसाब से उन्हें जरूर आना चाहिए। यहाँ पे बेस्ट है। होली के बाद सैलानियों की अच्छी संख्या यहाँ पहुँच रही है तो कुछ दिनों की छुट्टी ने भी कारोबार पर 4 चांद लगा दिए हैं। वहीं पर्यटकों की बढ़ती संख्या से होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी समेत अन्य पर्यटन कारोबार को भी फायदा हो रहा है। होली से 2 दिन पहले से लेके पूरे हफ्ते बहुत अच्छा कस्टमर आया है। बिल्कुल सीजन की तरह लग रहा है और हर आदमी की रोजी रोटी अच्छी चल रही है और कोशिश करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं कि आगे को भी हमारा सीजन ऐसे ही चले। बहरहाल नैनीताल में पर्यटक जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन पार्किंग की समस्या अभी से चिंता बन रही है। हालांकि अब भी वक्त पर पार्किंग की व्यवस्था पूरी कर ली जाए तो पर्यटन सीजन में सैलानियों की दिक्कतें कम की जा सकती हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से बीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और रुद्रप्रयाग के क्रोंच पर्वत पर भगवान कार्तिक का भव्य मंदिर है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मंदिर से चारों ओर खूबसूरत पहाड़ों के नजारे भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर प्रकृति की मनमोहक छटाओं के बीच में स्थित मंदिर धार्मिक अनुभूति के साथ ही मन को अद्भुत शांति भी प्रदान करता है। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट पार्क प्रशासन द्वारा 1 अप्रैल को खोल दिए जाएंगे, लेकिन गोमुख ट्रैक के लिए इस बार सैलानियों को थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट 1 अप्रैल को खोल दिए जाएंगे, लेकिन बर्फबारी की वजह से गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र में स्थित गोमुख ट्रैक को खोलने में इस बार थोड़ा लंबा वक्त लग सकता है। ट्रैक पर बड़े बड़े हिमखंड आए हुए हैं। पार्क की गश्त पर गई वन विभाग की टीम देवगाड़ से आगे नहीं जा सकी, जिससे सैलानियों और पर्वतारोहियों को थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। गोमुख ट्रैक पर जो अभी बर्फबारी हुई है, फरवरी और मार्च के महीने में जो बर्फबारी हुई है उसके कारण बहुत ज़्यादा ग्लेशियर आ गए हैं, जिससे पूरे रास्ते में जगह जगह ग्लेशियर्स के बड़े लंबे लंबे स्पान पड़े हुए हैं। ग्लेशियर को काट करके चूंकि हटाया जाना है, इसलिए उसमें थोड़ा समय लग रहा है। हालांकि पर्यटक गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित नेलांग वैली और गरतांग गली का दीदार कर सकेंगे। पिछले साल 34,453 पर्यटकों ने गंगोत्री नेशनल पार्क के दीदार किए थे, जिससे तकरीबन 67 लाख रुपए का राजस्व पार्क प्रशासन को प्राप्त हुआ था। इस बार पार्क प्रशासन पिछली बार के मुकाबले ज्यादा पर्यटकों के आने की उम्मीद कर रहा है। जो हमारे 3-4 पॉइंट हैं, जैसे गरतांग गली हो गया, हमारा नेलोंग हो गया, गौमुख हो गया और केदारताल का ट्रैक, इन पे बड़ी संख्या में हर साल पर्यटकों की वृद्धि होती जा रही है और इस साल भी बड़ी संख्या में पर्यटक आने की संभावना है। पर्यटकों को गौमुख ट्रैक खुलने का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस ट्रैक में हिम तेंदुए समेत दुर्लभ प्रजाति के कई जीव के भी दीदार पर्यटक करते हैं।
लेकिन ये ट्रैक खुलने में कितना वक्त लगेगा ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।